नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए ऐसी बात कह दी कि पूरे देश में हंगामा हो गया है। पूरा विपक्ष, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री पर कह रहा है कि इन्होंने सरासर झूठ बोला है और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की है। खुलेआम उन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर के नफरत फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया में ये छाया हुआ है। तो पूरे देश में कल से हंगामा है। लेकिन कल दो और बातें हुई। कल इंडिया गठबंधन की रांची में बहुत बड़ी रैली हुई, उलगुलान रैली हुई। कल ही कांग्रेस ने देश में पहली बार किसी चुनाव में नौकरियों का शेड्यूल जारी कर दिया है कि 26 अप्रैल से परीक्षा होगी और कितने पद के लिए परीक्षा होगी और कब रिजल्ट निकलेगा, कब नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये भी तारीख कल कांग्रेस ने घोषित कर दी। ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाव में वादे तो किए जाते हैं, लेकिन इस तरह से डेट के साथ कि किस तारीख को परीक्षा होगी और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, कितने पदों के लिए, वो 30 लाख पद हैं। कांग्रेस ने कल ये शेड्यूल जारी किया। लेकिन ये कांग्रेस का नौकरियों वाला शेड्यूल और रांची में जो रैली हुई इंडिया गठबंधन की, ये दोनों खबरें दब गईं। और कल जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वाले जो हैं ये मुसलमानों में देश की संपत्ति बांट देना चाहते हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र भी ये ले लेंगे। तो उन्होंने बहुत उत्तेजित करने की कोशिश की हिंदू और मुसलमान के नाम पर। और ये जो उनकी भाषा थी, इस पर लोग चकित भी हैं, इसका खुल के विरोध भी कर रहे हैं। और कांग्रेस ने तो चुनौती दे दी है कि उनके घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द है ही नहीं। और अब तक ये गिरिराज सिंह जैसे लोग, बजरंग दल के नेता, इस तरह की भाषा में बात करते थे। और कल तो खुद गिरिराज सिंह की भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। और उन्होंने जो झूठ कहा वो झूठ ये है कि मनमोहन सिंह के नाम से उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। 18 साल पुराना मामला है, 2006 का मामला है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद सफाई भी दी थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार की प्राथमिकता है कि कृषि क्षेत्र का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो। ये उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई थी। और इसके लिए जो योजनाएं बनाई जाएंगी उसमें उन्होंने सबसे पहले नाम लिया था SC, उसके बाद ST, फिर उसके बाद OBC, फिर उसके बाद माइनॉरिटी, फिर उसके बाद विमेन और अंत में चिल्ड्रन। तो आदिवासी, दलित, OBC, माइनॉरिटी और बच्चों और महिलाओं के बारे में योजनाएं बनाई जाएंगी, ये उन्होंने कहा था। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया था। लेकिन बाकी चीज़ों को, SC, ST, OBC और बच्चों और महिलाओं की बात छोड़ करके सिर्फ एक पॉइंट को कि ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमानों को पहला अधिकार होगा, देश की संपत्ति पर, देश के संसाधन पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, ये मनमोहन सिंह ने कहा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक तो सरासर झूठ बोला और कांग्रेस वाले खुल के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसी तरह का ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग चल रहा है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। पहले चरण के मतदान के बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा के समर्थकों में उत्साह नहीं है। और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के इलाके में राजपूत समुदाय जो वोट देता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें नाराज़गी है। वो घर से नहीं निकला या खिलाफ में वोट दिया। तो पहले चरण, सबसे बड़ी बात यही है कि पहले चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री को आभास हो गया है कि उनके खिलाफ एक लहर अंडर करंट चल रही है और इससे वो घबरा गए हैं। उन्हें अपनी हार नज़र आ रही है और इसीलिए अब वो खुल करके इस स्तर पर आ गए हैं जिस स्तर पर गिरिराज सिंह जैसे नेता भाषण दिया करते हैं। तो ये बड़े अजीब बात है। देश का कोई भी प्रधानमंत्री इस स्तर पर नीचे जा करके बात कभी नहीं किया था।
सारे मुसलमानों को वो कह रहे हैं कि ये घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को ये संसाधन दे देंगे, बांट देंगे, संपत्ति दे देंगे। आप याद रखिए, राहुल गांधी अपनी हर सभा में कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 20-25 मित्रों को कई लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। तो जितना प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 20-25 मित्रों को बांटा है, पैसा दिया है, उतना ही पैसा हम गरीबों में बांटेंगे, गरीबों के लिए योजनाएं बनाएंगे। और उन्होंने इस तरह से योजनाएं भी लोगों के सामने रख दी हैं, जिसमें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में देने की बात है, हर युवा को अप्रेंटिसशिप देने की बात है, 8,500 रुपया महीना मिलेगा। तो ऐसी ये जो राहुल गांधी ला रहे थे कि हम उतना ही पैसा हम गरीबों में, जनता में, देश में हम बांटेंगे, इन्होंने सारी संपत्ति बेच दी है, हम उस संपत्ति को जनता के बीच बांटेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो है आपकी संपत्ति, देश का संसाधन सिर्फ मुसलमानों में बांट देना चाहते हैं। तो ये तो एकदम से सीधे सांप्रदायिक राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और तमाम तरह के लोग इस पर कह रहे हैं। और चुनाव आयोग पर तो खैर कुछ बोलना ही नहीं है, इस देश में चुनाव आयोग है कि नहीं है ये तो पता नहीं चल रहा है। अब तक तो नोटिस मिल जाना चाहिए था, चुनाव प्रचार पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो देश एक खतरनाक दिशा की तरफ जा रहा है, देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। और जो रोज़गार पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश है। तो ये है नया वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। एक बार फिर से थैंक यू। जय हिंद।